Jai Hind strongly recommends watching Jism 2 for the channelization and orientation of the fierce sexual energies of the Indian youth who had otherwise been tracking the not-so-debutante porn star on their 10-inch phones, and those who can catch her up, or rather catch that up first on the 100-inch screens next to none other than Randeep Hooda, who got on the top of a flop actress. This strong recommendation is firmly because we believe that Sunny Leone is at least more influential than Meera Kumar, who says "Baith jaiye" without initiating any erections. Jai. फाइनली मैं जय हिंद की शूट पर पहुंच गया। 2.5 घंटे लगे मुझे 6.5 किलोमीटर का रास्ता तय करने में, क्योंकि 4 कुत्तों ने सुसु की थी। पानी जम जाता है बंबई में। खैर, वेलकम टू जय। सोनिया जी ने कहा है कि आजकल गवर्नमेंट को गालियां देना फैशनेबल बन गया है। फैशनेबल यू मीन मैं गाली देकर कैट वॉक करूं तो मुझे मॉडलिंग ऑफर्स आएंगी? जैसे यूपीए चूतिया है। वॉज दैट फैशनेबल इनफ, सोनिया जी? बट फ्रैंकली आई ऑल्सो अग्री कि हम खामखा गवर्नमेंट को गालियां देने लग गए यार। वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए पर लीटर बढ़ा है और फिर 2 रुपए रोल बैक कर दिया। 2 रुपए, हाँ, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है देश के लिए। 7.5 बढ़ा है, 2 घटा है, 2। ये सरकार तो भगवान का रूप है, मसीहा है, रॉबिन हुड की आत्मा, लिए खुदा का फरिश्ता है। ये सारी प्राइस हाइक से गवर्नमेंट का एक सिंगल माइंडेड एजेंडा है। जिनके पास है उनसे ले लो, जिनके पास नहीं है उनकी लो। अमीर और गरीब के बढ़ते गैप को कम करने के लिए यह पॉलिसी बढ़िया है कि अमीरों को ही गरीब बना दो। सही है। रुपये की कीमत घटने से फॉरेन ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कहीं भी ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है। तभी अपना देश वहीं का वहीं खड़ा है। आगे बढ़ना भी भैया महंगा है भाई। हाँ, फिर कैसे बढ़ेगा? अगर रुपये की कीमत ऐसी ही घटती रही तो एक दिन ये सिर्फ मोनोपोली खेलने के काम आएगा। रोजमर्रा की खबरें देख के मैं कन्विंस हो गया हूं कि इंडिया एक बहुत बड़ी शादी है। हाँ, बिग फैट वेडिंग, क्योंकि इतनी लंबी चूतियों की बारात जो खड़ी है। हाल ही में पाकिस्तान के मशहूर स्पिनर दानिश कनेरिया को ईसीबी ने मैच फिक्सिंग के तहत दोषी पाया और लाइफ बैन थमा दिया। अब लोग पाकिस्तान में दानिश कनेरिया को प्यार से बैनिश कनेरिया बुलाने लगे। पर कनेरिया ने हार नहीं मानी, हाँ, बल्कि उन्होंने अपनी इस लड़ाई को जारी रखने की जो है वो ठान ली है। हाँ, सूत्रों की मानी जाए तो दानिश कनेरिया कल सीक्रेट रूट से होते हुए भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। जिस तरह प्रतिभा पाटिल ने रिसेंटली 35 उम्र कैद के कैदियों को सजा मुक्त करवाया, जिसमें कई रेपिस्ट और मर्डरर्स भी शामिल थे, उसी तरह कनेरिया की भी नैया पार लगाई जा सकती है। यू सी? हाँ भाइयों, ब्रेक से पहले इंडिया की क्या वो कहते हैं ना कि क्या बकचोदी है ये वाली खबर सुनिए। गोवा में एक आइसक्रीम पार्लर के मालिक को जूस पॉट में पेशाब करते हुए पकड़ा गया। कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो पानी पूरी वाला भी करता है। तो इसीलिए गोवा में दारू इतनी सस्ती है। हाँ, वहाँ लोग दारू में भी क्या यही सब करते हैं क्या? पर जूस में पेशाब, छी, कितना अनहाइजीनिक है मालूम है आपको? मानो बिना हैंड वॉश किए हुए वो जूस सर्व कर दिया तो क्या? अच्छा, ये पता ऐसे चला कि ऐसा करते हुए उसके एक एम्प्लॉय ने वीडियो फिल्म बना ली। हाँ,
पता था एम्प्लॉय पकड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर्स तो गोवा की सस्ती दारू में इतने टाइट हो जाते हैं कि उनको घंटा कुछ पता ही नहीं चलता। आपको पता है मैंने भी सारे मतलब बैंड मेंबर्स के मोबाइल फोन्स ऑफ करवा दिए हैं। हाँ 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 हाँ, शो शुरू होने से पहले ही ऑफ कर देता हूँ मैं। क्या पता कौन मेरा वीडियो बना ले कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। एक ही शख्स है जिस पे डाउट है मुझे। गोवा ऐसा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है कि बाकी जगहों के जैसा कहीं भी पेशाब करने की आज़ादी नहीं है। लेकिन वो बंदा सोच क्या रहा था? सुबह में एप्पल खाया है, अब एप्पल डाइजेस्ट हो चुका होगा और अब एप्पल जूस निकलेगा। ऐसे ऐसे चुतिया पे होते हैं ना कि कभी कभी लगता है जानबूझकर ये सारी हरकतें करते हैं लोग ताकि जय हिंद पर आ जाए। पंजाब के एक एमएलए ने कहा है कि स्टेट में कुत्ते ज्यादा हो गए हैं और इन सबको पकड़कर नॉर्थ ईस्ट भेज देना चाहिए। पहले तो जोरदार तालियां हो जाए उस एमएलए के लिए, क्योंकि उसे पता है नॉर्थ ईस्ट नाम की भी कोई जगह है हमारे देश में। लेकिन हेलो सर, गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं जो समर हॉलिडे पर भेज रहे हो। लेकिन क्या लॉजिक है? ये तो वही बात हुई ना कि जैसे मोहल्ले में चोर ज्यादा हो गए, इनको पार्लियामेंट में भेज दो। उन्होंने कहा कि रोड पे घूमने वाले कुत्तों को नागालैंड, मिजोरम या चाइना भेज देना चाहिए जहां इसकी ज्यादा जरूरत है। और हमारे यहाँ बटर चिकन भेज दो या फिर थोड़ा दिमाग भेज दो यार, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे भेज दो यार, चाइना भेज दो। हाँ, कुत्ते लोग के पार्टीशन पर बेस्ड गदर एक प्रेम कथा आएगी। अच्छा है किसी ने एमएलए को कुत्ता नहीं कहा, वरना इनको भी नॉर्थ ईस्ट भेज दिया जाता। हाँ, लेकिन चाइना में कुत्ते भेजने की बात कैसे सोची? इमेजिन मनमोहन सिंह और हु जिनताओ मीटिंग इन चाइना, जहाँ मनमोहन सिंह कुत्ता गिफ्ट कर रहे हो। है देखो सर, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते की लाया सी, ऐसा चुप ऐसा मुझे नहीं लगता चाइना कुत्तों को वीजा परमिट देगा, इसलिए ऐसे लाया हूं। ले अभी लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि मुझे चाइना से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगवाने हैं, तो जरा पता करूं कि कौन कौन सा कुत्ता जा रहा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे है मोर न्यूज फ्रॉम द ओलंपिक्स। लिएंडर पेस की उदास उजड़ी हुई जिंदगी, आज का एलएनएन और इंडियन फिल्म्स के उभरते सितारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ब्रेक के बाद भाईजान का तो भी जख्म भी नहीं भरा, हमको भी तो नहीं ना कोई जानता है। वेलकम बैक गाइस। लंदन ओलंपिक्स के इंडियन टेनिस टीम सिलेक्शन का एपिक ड्रामा हुआ। महेश भूपति ने लिएंडर पेस का डबल्स पार्टनर बनने से साफ मना कर दिया। फिर रोहन बोपन्ना ने भी लिएंडर के साथ खेलने से साफ इनकार कर दिया। ये वो बचपन के कट्टी बट्टी की तरह है। हाँ, किसी एक बच्चे के साथ सब लोग कट्टी कर लेते हैं और उसको आइसोलेट कर देते हैं। लिएंडर बेचारे पूछ रहे होंगे, तुम मेरे साथ कट्टी हो क्यों, मैंने क्या किया? पर भूपति ने सबको वार्न करके रखा है, ए इसके साथ कोई नहीं खेलेगा, कोई भी नहीं खेलेगा इसके साथ, चूतिया। फिर दोनों बच्चों के पेरेंट्स भी एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए, मेरा बेटा बेस्ट है, मेरा बेटा बेस्ट है। लेकिन भैया प्रॉब्लम क्या है भाई, वो तो बताओ। क्या लिएंडर से बदबू आती है? क्या लिएंडर बहुत भगाता है? हाँ, बंगाल से है ना, तो शायद भाषण दे देकर बोर करता हो। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने इसका नायाब सॉल्यूशन निकाला और 2 टेनिस टीम्स का ऐलान कर दिया। जी, भूपति बोपन्ना एक टीम, लिएंडर के साथ विष्णुवर्धन। अब लिएंडर की बारी थी। तुम ना कह सकते ना, तो मैं क्यों नहीं कहूं?
उन्होंने लो रैंकिंग वाले विष्णुवर्धन के साथ खेलने से साफ इनकार कर दिया, विच मेक्स विष्णुवर्धन द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जो सिलेक्ट होकर भी रिजेक्ट हो गए। लिएंडर का कहना था कि आई डोंट इवन नो वेदर विष्णुवर्धन हैज ग्रास कॉर्ड शूज। लिएंडर, ये जो विष्णुवर्धन है ना वो टेनिस प्लेयर है, हॉकी प्लेयर नहीं है। हाँ, जूते ना होने का प्रॉब्लम सिर्फ हमारे हॉकी प्लेयर्स को होता है, समझे? बस क्या है। लिएंडर ने फिर ये कहा कि अगर वो ओलंपिक्स में खेलेंगे तो सिर्फ सानिया मिर्जा के साथ ही खेलेंगे। आई अग्री एंड आई नो व्हाई। देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के लिए भी आजकल मारामारी चल रही है। हाँ, एक तरफ ममता बनर्जी ने कैंडिडेट्स की बारिश करवा दी है, पहले सोमनाथ चटर्जी, फिर अब्दुल कलाम साहब, फिर पीए संगमा। जो दिमाग में आया जो उसका नाम बोल दिया। वो तो उस दिन उनके सामने वो डेरेक ओब्रायन नहीं आया, वरना उसका नाम भी प्रपोज कर देते। दूसरी तरफ यूपीए ने अपना कैंडिडेट चुन लिया, प्रणब दा। और प्रणब दा को सपोर्ट करने के लिए ऑलमोस्ट सारी पार्टीज राजी हो गई, एसपी, जेडीयू, शिवसेना, सब कोई। अपने लिए इतना सपोर्ट देखकर तो प्रणब दा भी कंफ्यूज हो गए होंगे, कह रहे होंगे उरी बाबा अबे हम ऐसा क्या कर दिया है? कुछ दिन पहले तो शाला साहब हमको गाली मार रहा था, अभी क्या हो गया है, हैं? सब बोका हो गया एकदम। वैसे अच्छा है, आप इकोनॉमी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, हम चला फॉरेन टूर। इस सब में एनडीए मतलब बीजेपी एंड फ्रेंड्स एक बेवड़े की तरह कैंडिडेट टू कैंडिडेट डोल रहे थे। फाइनली उनका हैंगओवर उतरा और अब एनडीए के कैंडिडेट है पीए संगमा साहब। बिल्कुल बिल्कुल, सब बेवड़े की तरह डोल रहे थे, इसलिए बेवड़े को ही चुना। मतलब अपने संगमा साहब थोड़े से नाम भी इसलिए पीए संगमा है। अब सभी अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करवा रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी कुछ ले लो। पेश है जय हिंद के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स। नंबर 5 पर है रामदेव बाबा। उनको अपनी योगा डीवीडीज के लिए नया मार्केट मिल जाएगा। इतने सारे सीनियर सिटीजन्स को योगा की सख्त जरूरत है। हमारे अधिकतर एमपीज का वैसे भी एक पैर कब्र में लटक रहा है, उसे घुमा के कुछ आसन वासन तो कर लेंगे यार। नंबर 4 विजय माल्या। कम से कम वो ऐसी फ्लाइट में बैठ सकेंगे जो टेक ऑफ करेगी। नंबर 3 अरिंदम चौधरी, क्योंकि IIPM इज द बेस्ट इन इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो प्रेसिडेंट बन के विदेश घूमने का कुछ मतलब तो निकलेगा, वरना प्रतिवाद आई तो यूं ही टाइम पास करती रहती थी। नंबर 2 डिग्गी राजा। यस, दिग्विजय सिंह। क्या हुआ अगर कांग्रेस ने उन्हें मुंह खोलने से मना कर दिया? प्रेसिडेंट बनकर दिल खोलकर चूतिया पा पे लिए सर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अवर्दी सक्सेसर टू प्रेसिडेंट पार्टी। नंबर 1 राहुल गांधी। इंडिया का कोई इलेक्शन इनके बिना अधूरा है, और ये एकमात्र ऐसा इलेक्शन है जहां उनके जीतने के चांसेस हैं पूरी तरह से। वोट करने वालों में से मैक्सिमम तो उन्हीं की पार्टी वाले हैं, और प्रेसिडेंट बनने के बाद एटलीस्ट गरीबों से खाना चुराना तो बंद कर देंगे। यहाँ आउटगोइंग प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल क्रिमिनल्स की सजा कम करवाते जा रही है। उन्होंने 36 क्रिमिनल्स जो फांसी पर लटकने वाले थे उनकी सजा कम करवाने की सिफारिश मंजूर कर ली है। बोलो, बेसिकली वो अपना अप्रेजल फॉर्म भर रही है। जब लोग पूछेंगे कि तुमने 4 साल में क्या उखाड़ा, क्या काम किया, तो ये उनका जवाब है। इसीलिए लास्ट मोमेंट में जो पेपर दिखा उस पर फटाफट साइन कर रहे हैं, और यही काम प्रणब बाबू भी करने वाले हैं। इसीलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंपेन उन्होंने करुणानिधि के ब्लेसिंग्स के साथ शुरू किया है। भाई आगे जाकर राजा, कणिमोगी और मरन को प्रेसिडेंशियल पार्डन की जरूरत तो पड़ने ही वाली है भाई। बस ये
बुढ़े लोग बहुत दूर की सोचते हैं बाय द वे। हाँ, बेसिकली a man's planning is inversely proportional to the number of days he has to live. यंग एज में जब पूरी जिंदगी सामने पड़ी होती है तो बस एक ही चीज दिमाग में घूमती रहती है कि कल किसको ठोकना है। और 75 के बाद जब कल का कोई भरोसा नहीं है तब पूरे देश को मरने के बाद भी कैसे ठोकना है उसकी प्लानिंग कर डालते हैं। इन मोर अजीब एंड गरीब न्यूज, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में किसानों ने एक मेंढक और मेंढिका क्या भैया असली वर्ड क्या होता है, फीमेल फ्रॉक को क्या बोलते हैं, जो भी है ये मेंढक, मिसेस मेंढक, चलो जी हाँ, एक मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग की शादी करा दी है। उन किसानों का मानना है कि शादी के बाद उस मेंढक और उसकी पत्नी की डराव डराव सुनकर बारिश के देवता खुश हो जाएंगे और जोरों की बारिश आएगी। ये अनोखी प्रथा नागपुर में सीमित ना होकर अब मुंबई में भी पहुंच गई है। यस, मुंबई में हाल ही में एक मेंढक और मिस मेंढक की शादी हुई, जिनकी आवाज सुनकर मुंबई में वाकई में मूसलाधार बारिश हुई। ये रहे वो मेंढक और उनकी शानदार शादी का फुटेज, देखिए। गुवाहाटी के एक तालाब में 500 और 1000 रुपए के नोट बड़ी संख्या में और रहस्यमय ढंग से तैरते हुए नजर आए। जी हाँ, उस तालाब पर 500 और 1000 रुपए के असली नोट्स जो है वो फ्लोट कर रहे थे। आई थिंक यही सरकार का 500 करोड़ आसाम फ्लड रिलीफ पैकेज है। लोग वैसे भी वहां मुश्किल से तैर के जिंदा रह पा रहे हैं, नोट भी तैरते हुए मिल जाए तो क्या बात है। हाँ तो भाइयों, बाकी अभी आज का एलएनएन और रेड हॉट कान स्पेशलिस्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिस लवली के नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब काय को कर रहा है सब पार्टी वार्टी, बचपन से चेक कौन तेरे को। हेलो स्ट्रिंग टेस्ट सब लोग, मेरा भाई सोनू। वेलकम बैक टू जय हिंद। बहुत कम लोग हैं हमारे इस देश में जिनकी फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट होती है। या इस साल इंडिया से 2 फिल्में कान के लिए सिलेक्ट हुई, अलग अलग कैटेगरीज में, वैसे 3 फिल्में, लेकिन मैं 2 फिल्मों का जिक्र यहां पर करूंगा, मिस लवली एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर। 2 अलग अलग फिल्म, 2 अलग अलग कैटेगरीज, लेकिन एक कॉमन चीज। Yes, एक common actor. Yes, one actor who shines in both these films. Please welcome, please put your hands together for Nawazuddin Siddiqui. Gangs of वासेपुर के बारे में तो आप सबको पता है। मिस लवली के भी फुटेज और प्रोमोज हम देख चुके हैं, लेकिन क्या है ये मिस लवली जो है वो फिल्म बड़ी इंट्रीगिंग लगती है। क्या वाकई मतलब कितनी सच्चाई है इस फिल्म में? मिस लवली पूरी तरीके से रियल इंसिडेंट पे आधारित है और ये वाक़या हुआ था 80s के टाइम पे हुआ था जी। तो इसके ऊपर स्टडी उसने 6 साल तक की है। जो ओशिम आलूवालिया जो डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी टाइम लिया उसको पहले डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे वो, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसको फिल्म बनाते हैं। ठीक है, एक झलक देख लेते हैं हम मिस लवली की।
आप फिल्मों में काम करते हैं? हाँ आप डायरेक्टर है क्या? हाँ डायरेक्टर हूँ, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टर हूँ। अरे तुम मेरी पिक्चर की स्टार हो, तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका समझो। क्या बात, फैंटास्टिक। अच्छा, ये जो दो फिल्में हैं, मतलब गैंग्स ऑफ वसेपुर हो या फिर मिस लवली हो या फिर पान सिंह तोमर हो, कहानी हो, इनकी 9 फिल्में अभी पाइपलाइन में फंसी हुई हैं। उसमें से एक फिल्म है तलाश, जहाँ पर वो आमिर खान के साथ है। ये अच्छा, और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये NSD ग्रेजुएट है। जी हाँ, NSD वाले जो हैं वो इस तरह के रोल्स क्यों पसंद करते हैं? मतलब किस तरह के? मतलब ऐसे डार्क, मतलब ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, अनकन्वेंशनल रोल्स, ऐसे मतलब। हाँ, क्योंकि चेहरे भी ऐसे ही होते हैं, डार्क और अनकन्वेंशनल होते हैं। इसी तरह की फिल्में भी मिलती हैं। बिल्कुल, मतलब देखिए ना कि नसीर भाई हमारे यहाँ इरफान खान है, अब उसी फहरिस्त में नवाज भाई भी हैं। तो इस अनकन्वेंशनल और कॉमन मैन लुक्स कहूँगा मैं की वजह से कभी कोई दिक्कत हुई है? शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब खड़े होकर पूछते थे कि एक्टर हो? मैं हाँ एक्टर हैं, दिखते तो हो नहीं। अब वो दिखना क्या होता है, वो मटेरियल, हीरो मटेरियल होता है ना, वो मटेरियल मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो मटेरियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं जी। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई, मतलब मेरे ख्याल से कोई 5-6 साल लग गए मुझे इन चीज़ों से सामना करते हुए। तो थैंक गॉड वो थोड़ा सिनेमा चेंज हुआ, उसमें हम लोगों का भी फिर पार्टिसिपेशन होने लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, अनकन्वेंशनल लुक्स की वजह से आज मुझे काम नहीं मिल रहा। खैर, काश, खैर। और एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो कान फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्में जाती हैं, ज़्यादातर ऐसे होता है कि वहाँ पर फिल्में सिलेक्ट होती है, मतलब वहाँ से बुलाते हैं कि भैया आओ और यहाँ पर आपकी फिल्में दिखाओ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद अपनी फिल्म ले जाओ, वहाँ पर थिएटर बुक करो और फिल्म दिखाओ, और यहाँ पर आके बोलो कान से इन्विटेशन आया था। तो ये मतलब कितना सच है कितना झूठ है? हाँ, बहुत होता है, बहुत, ये सच है, बिल्कुल सच है। वहाँ पे थिएटर हॉल होते हैं, वहाँ पे आप अपने पैसे दीजिए और कारपेट भी ले जाइए बगल में दबा के, उस पर खड़े होकर फोटो भी खिंचवा लीजिए। वो पैसे दे के होते हैं वहाँ पे थिएटर, वो कोई भी कांति शाह भी अपनी फिल्म ले जा सकते हैं, वहाँ भी दिखा, बिंदिया बंदूक और रंगा खुश जैसी फिल्में जाती है वहाँ पर। नहीं, वो भी दिखा सकते हैं, और वो पैसे से दिखाते हैं। आप थिएटर बुक कीजिए, पैसा दीजिए और फिल्म दिखाइए। लेकिन जो हमारी फिल्में सेलेक्ट होती हैं वो ऑफिशियली सिलेक्शन होता है उनका, वो बाकायदा आते हैं, देखते हैं, रशेस देखते हैं, और ये वाकई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म है कि नहीं है जी। पूरे वर्ल्ड में जाते हैं वो लोग, जो उनके जो सिलेक्शन कमेटी में लोग होते हैं, और बाकायदा तब उसके बाद सेलेक्ट की जाती है फिल्म। तो हमारी फिल्म जो जैसे मिस लवली थी, वो अनसर्टेन रिगार्ड में गई थी, जो बहुत बड़ा कंपटीशन सेक्शन होता है, और जो वासेपुर थी वो डायरेक्टर फोर्टनाइट में गई थी। तो दे आर द प्रेस्टिजियस, बहुत प्रेस्टिजियस वो हैं, ये जो कैटेगरीज हैं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और देख इंडियन सर्कस के बारे में बताइए। देख इंडियन सर्कस के बारे में मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में नवाज भाई को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, और आपके साथ तनिष्का चटर्जी थी, वो भी, उन्हें भी मिला, उनको भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। क्या बात है यार, क्या बात है। तो देख रहे हैं आप कि हमारे जो एक्टर्स हैं, इंडियन ओरिजिन के जो एक्टर्स हैं, वो आज जाकर पूरे देश विदेश में अपना झंडा जो है वो लहरा रहे हैं। सच अ प्राउड फीलिंग, सच अ प्राउड फीलिंग, फैंटास्टिक। और लुक्स कोई मायने नहीं रखते भैया, टैलेंट। और इनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था जहाँ पर इन्होंने बोला कि फेम से इन्हें डर लगता है। कैसा? फेम से मतलब बहुत ज़्यादा काम में फिर कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, लाइक इंटरव्यू। अच्छा, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो उस चीज़ से भी मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर वो दिमाग में आ जाए तो फिर काम करने में थोड़ा सा ये दिक्कतें आने लगती हैं कि वो कहीं दिमाग में रहना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर काम बहुत ही। लेकिन आपको ऐसा कब लगा कि अरे भैया बनिया भी देख रहा है, स्त्री वाला भी पूछ रहा है, वो पड़ोस की लड़कियां भी देख रही है, ये आपको कब फीलिंग हुई? कहानी के रिलीज के बाद या कब? हाँ, कहानी के बाद। कहानी के बाद ज़्यादा हुआ? कहानी के बाद ज़्यादा हुआ। क्या मतलब कुछ ऐसी मुश्किलें आई या किसी लड़की ने आपको ऐसे प्रपोज किया? नहीं, ऐसा तो नहीं कि छी, लानत है। अच्छा, शादीशुदा है? हाँ, मैं शादीशुदा था। अच्छा।
हमारे बीच है, किसी ने सुना नहीं है भैया, किसी ने सुना नहीं। अच्छा हाँ, तो फिर क्या 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 आलम था जब कहानी रिलीज हुई? ये रोल कैसे मिला आपको? ये रोल मुझे सुजय घोष ने एक फ़ोन पे बताया था कि एक आईबी ऑफिसर का रोल है और वो आपको करना है। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि आईबी ऑफिसर का और मुझे तो मतलब गरीबी वाले रोल मिलते हैं या लाइक जैसे किसी की पिटाई करनी है तो नवाज को बुला लो, हीरो को पीटना नवाज को बुला लो, थप्पड़ अप्पड़ मार दिए या गमछा टांग दिया या गंदे कपड़े पहना दिए। तो आईबी ऑफिसर का जब मुझे रोल मिला तो उसमें तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया और मैंने सुजय को बोला कि आपने मुझे ही कांटेक्ट किया है ना। मैं 5 फुट 6 इंच का आदमी हूँ, काला कलूटा सा पतला दुबला आदमी हूँ, तो आप पहले देख लो, आगे मुझे देख लो पर्सनली, क्योंकि फोटो में पता नहीं चलता ना। फोटो में तो फोटोशॉप पे आप गोरा भी कर सकते हो फेस को और बॉडी बिल्डर भी दिखा सकते हो, तो मैंने देख लो आगे पहले आप मुझे। तो डेड श्योर था कि मुझे नवाज से ही करवाना है। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर अपना हो गया। फैंटास्टिक। मतलब कहानी में मैंने देखा और उसके बाद में पान सिंह भी देखी, तो एक होता है ना कि आप कोई फिल्म देखते हो या कोई थिएटर में कोई प्रोडक्शन देखते हो तो आपको एक कोई बंदा पसंद आ जाता है। तो वैसे ही नवाज के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मैं और मेरी बीवी हम देख रहे थे, ये दोनों फिल्में साथ में हमने देखी, तो जब भी ये आते थे स्क्रीन पर तो एक जैसा इन्होंने कहा कि 5 फुट 6 इंच दुबले पतले काले कलूटे से, लेकिन जब ये स्क्रीन पर आए तो इन्होंने पूरा स्क्रीन भर दिया अपने परफॉर्मेंस से। तो मैं चाहता हूं कि हम फिर एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये कहते हैं कि फेम जो है वो टेम्पररी है, लेकिन उसके आगे मैं कहना चाहूंगा कि क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है। और वी हैव अ क्लास एक्टर अमंग्स आवरसेल्व्स। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नवाज भाई, वी आर सो प्राउड। हम बहुत फक्र महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आए। अच्छा, गैंग्स ऑफ वसेपुर में एक मिनट आपका हाथ दीजिए जरा। ये क्या कर रहे हैं आप? परमिशन लेनी चाहिए ना आपको, कल को कहीं भी हाथ रख दोगे आप। अरे भैया मैं कहीं जाते वैसा हूँ नहीं यार। कहीं भी हाथ रख दो, मतलब दिखता हूँ थोड़ी लाली भी ज्यादा लगा दी मेकअप वाली, लेकिन मैं हूँ नहीं वैसा। अच्छा, इससे याद आया, परमिशन का एक बहुत फैंटास्टिक किस्सा है इनके पास गैंग्स ऑफ वसेपुर के बारे में, जरा बताइए। वो एक्चुअली मैं जब दिल्ली में था तो मैंने फर्स्ट डेट एक लड़की के साथ की और मैं उसको पार्क में ले गया जी। तो पार्क में ले जाने के बाद तो वो बोल रही थी कि मैं बोर हो गई तुम्हारे साथ, कुछ नहीं, ये तुम बहुत ही बोरिंग आदमी हो। तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ नहीं किया तो इसलिए बोर हो गई। तो मैंने इधर उधर देखा और हाथ रख दिया जैसा आपने भी रखा। तो उसने बोला ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? बोली ये तो इलीगल है, आपको परमिशन लेनी चाहिए थी ना हाथ रखने से पहले। मैंने कहा हाँ वाकई ये तो गलत बात हो गई मेरी। तो ये तो मैं अगर किसी से शिकायत कर दूं आपकी तो अब तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। तो मैं उस चीज़ को मुझे लगा शायद मैंने क्राइम कर दिया, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। मैं आई एम सॉरी, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। तो ठीक है कोई बात नहीं, सो के इधर। और मैं रोने लगा। अच्छा, रोने लगे? हाँ, मुझे रोना, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा, कल को तुम कहीं भी हाथ रख दोगे, परमिशन लेनी चाहिए तुम्हें, ये क्या मतलब है? आप कहीं भी जाते तो नॉक करके जाते हैं, ये थोड़ा है कि दरवाज़ा खोल के सीधे घुस जाते हो, परमिशन लेते हो ना पहले। कहीं जाते हो तो मैंने हाँ वो तो बात सही है, तो तुम्हें इसलिए परमिशन लेनी चाहिए ना हाथ पे हाथ रखने से पहले। मैंने हाँ वाकई गलत बात हो गई मेरे से। तो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम परमिशन लेना हाथ रखने से पहले, या कुछ भी करो परमिशन पहले परमिशन कि भैया मैं आपकी पप्पी लेना चाहता हूँ। ओके। तो वो सेम सीन जो है ना वासेपुर में है। अच्छा हाँ। तो आपके कहने पर डाला गया? मतलब वर्कशॉप हो रही थी हमारी, वर्कशॉप में मैंने ये अपनी लाइफ के कुछ रियल इंसिडेंट बताने थे। राइट। तो सब लोग बता रहे थे, मैंने ये बताया, तो फिल्म में भी। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक। तो बीवी से भी पहले आपने परमिशन ली? मैं तो हर चीज़ से पहले परमिशन लेता। तो ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि अपने 6-7 साल की करियर में, मतलब इससे पहले ही वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मैंने इनका रिज्यूमे देखा, बायोडाटा देखा, तो 2005 से मेरे ख्याल से आप वैसे फिल्में करने लगे। हाँ राइट। अब तक 18 फिल्में की हैं आपने लगभग? लगभग 9 फिल्में इनकी आनी हैं। तो बस हम यही दुआ करेंगे कि इनको बहुत शोहरत मिले, इनका बहुत नाम हो, और इसी तरह हमें ये कल को हॉलीवुड की किसी फिल्म में देखें। थैंक यू वेरी मच नवाज भाई, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उसी तरह हमारे बीच और एक टैलेंटेड बंदा है, जी हाँ, जिनकी 2 फिल्में
कांस पे गई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर और पेडलर्स। अरे भैया इन्होंने एक्टिंग नहीं की है, लेकिन इन्होंने लिरिक्स लिखे। जी हाँ, हमारे इन हाउस। अरे भैया आप जानते हैं उनको, अरे वरुण ग्रोवर, अरे हमारे बरख दत्ता। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी LNN में बरख दत्ता के साथ, तब तक बजाओ। वेलकम बैक। सीधे चलते हैं बरख दत्ता के पास। नमस्कार, आपका स्वागत है लेट नाइट न्यूज पर। मैं हूं बरख दत्ता, आप हैं आप, और आज मैं लाया हूं एक अद्भुत ब्रेकिंग न्यूज। भ्रष्टाचार ने किया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का अंत। जी हां, ये है भ्रष्टाचार के चमत्कार का समाचार। हमारी टीम ने घूस दे के, माफ कीजिए, मेहनत करके अरेंज किया बॉर्डर पे तैनात सैनिक के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। चलिए इस मामले के बारे में पूछें अपने सैनिक भाई से। सैनिक भाई, क्या आप बता सकते हैं ये क्या हो रहा है? बारक, ये गोलियां चल रही हैं। लेकिन गोलियां हैं कहाँ? वहीं जहां हमारा राशन, यूनिफॉर्म और बाकी इक्विपमेंट है गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेपर्स पे। ओके, और बंदूकें? अब वो तो हमारे अफसरों ने बेच दी। गोलियों के बिना बंदूकों का क्या करेंगे अभी है? लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि बिना बंदूकों और गोलियों के आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म कैसे कर दिया? वो तो हमारी हालत देख के आधे टेररिस्ट वैसे ही हंस हंस के मर गए। ओके, और बाकी वो ये असली है। अस्सलाम वालेकुम बारक भाई। जी नमस्ते। आप? अरे मैं टेररिस्ट, आतंकवादी। आपकी सरकार हमारे साथ अच्छा सुलूक नहीं करती, बहुत बुरा कर रही है हमारे साथ। ओहो जी, क्या आप जरा विस्तार में बताइए आपकी नाराजगी की वजह। अरे उन सालों को कहिए करप्शन पे थोड़ा कंट्रोल करे, कंट्रोल। जब तक हम असली गोलियों से शहीद नहीं होंगे, हमें ऊपर 72 हुरे नसीब नहीं होंगी। हमें नहीं लड़नी आपकी लो बजट जंग। हाँ, मुझे भी नहीं लड़नी। ये हालत देख यार। तो भाई हमको क्या करना चाहिए? चल अंताक्षरी खेलते हैं। बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। ओए खोचे, अल्लाह का नाम। नहीं, प्रभु का नाम। अल्लाह का नाम बोलते। ओ प्रभु का नाम बोलते हैं। ओ हमारे अल्लाह का नाम बोलते। खोची तेरी पैंदी। तुम ये क्या करती? काटती। 1 मिनट रुकती। काट तू भी काट। रुक, हम बोलती अल्लाह का नाम बोलती। मरण वाला। प्रभु का नाम अभी भी बोल रहा हूं मैं। अल्लाह का नाम। प्रभु का नाम अल्लाह। ठीक है। तो ये थी आज की जलजला खेज खबर। और खबरों में सलमान खान को टाइगरों की तादाद 1 से बढ़ाने के लिए मिला भारत रत्न, और कपिल सिब्बल ने अपने आईब्रोज थ्रेड कराए और उनकी चीखों से रेयर बर्ड्स की माइग्रेटरी पैटर्न हुआ टोटली डिस्टर्ब। खबरें अभी और भी हैं बहुत बाकी, लेकिन मैंने सारी खबरें देने का ठेका नहीं लिया हुआ, इसलिए नमस्ते और अलविदा। जय हिंद, गुड नाइट, लाइट्स ऑफ। फैंटास्टिक, क्या बात है वरुण, क्या बात है। मतलब हमारा बरक। तो ये था आज का LNN और आज का जय हिंद। मैं घर जाऊं, मतलब इजाजत है? अब मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तुम लोग क्या घंटा उखाड़ लोगे? गुड नाइट, जय हिंद।